everyone, I'm Dr. Surabhi Gupta, your pediatrician. Again, welcome you all on your channel I Care My Child. जी हाँ, मेरा आपका हम सबका ये चैनल है I Care My Child. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आज मैं आई हूँ क्योंकि कुछ वीडियोस में डेफिनेटली मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके बाद भी सब मुझसे क्वेरीज पूछ रहे हैं कि हमारा बच्चा रात में बहुत रोता है, नहीं ठीक से सोता है, फिर दिन में सोता रहता है, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी एक्सेसिव कई बार बच्चे क्राई करते हैं, उसको लेकर के परेशान हो जाते हैं, तो क्या ये नॉर्मल है? और जैसे कि आप देख सकते हैं ये टॉपिक मैंने बनाया है बच्चे रात में क्यों रोते हैं, इससे ही ये समझ में आ जाता है कि जी हाँ इट्स वेरी कॉमन। तो इसी चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू के 2-3 महीने में जब बेबी बॉर्न हुआ है उसके 2-3 महीने में ऐसा होना बहुत कॉमन है कि बच्चा रात भर जगे, बीच बीच में रोए और दिन में सोए। तो दिस इज कॉमन, जो काफी मदर्स को फेस करना पड़ता है। आई गेस 30-40% बेबीज के साथ शायद ऐसा होता है। कुछ बच्चे ये साइकिल जल्दी चेंज कर लेते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। हम अपनी लाइफस्टाइल डिस्कस करते हैं, हमारी जो सर्काडियन रिदम है, जो बायोलॉजिकल साइकिल है, वो कैसे प्ले कर रही है। ऑलराइट मदर्स, हम मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान दिन में क्या करता है, काम करता है, ओके, मूवमेंट करता है। रात में क्या होता है, सो जाता है। ओके, वेरी सिंपल। ऑब्वियसली मैंने कुछ नया नहीं बताएंगी, तो हमें भी पता है ना। अब मदर्स क्या करती हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं जिनके अंदर बेबी है, बेबी आपको पता है कैसे होता है, हमें ऊपर से सिर्फ पेट दिखता है, ओके, पेट के अंदर यूट्रस होता है, ओके, बच्चेदानी होती है। फिर जब बेबी आता है तो बेबी झिल्ली के अंदर होता है, ओके, एमनियोटिक मेम्ब्रेन हम उसे बोलते हैं, झिल्ली के अंदर, और उसके अंदर खूब सारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी कि एक तरह का पानी। ओके, बेबी क्या है, मदर से कनेक्टेड है प्लेसेंटा के थ्रू, एक कॉर्ड के थ्रू, कभी आजकल हम लोग बहुत अवेयर हैं। ऑब्वियसली अगर आप ये चैनल देख रहे होंगे तो यूट्यूब पे आपने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें क्या दिखता है, एक प्लेसेंटा है, उससे कॉर्ड है, फिर बेबी उससे कनेक्टेड है, द बेबी इज फ्लोटिंग, बेबी फ्लोट कर रहा है पानी में, है ना, ऐसे ही है। अब क्या हुआ, जब मदर वर्क कर रही है डे टाइम में, भाई रूटीन सारे काम है, जो वर्किंग मदर्स हैं वो भी आएंगे जाएंगे, जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर का काम करेंगे, मतलब चलते रहेंगे। ओके, तो जब मदर्स चलते हैं तो पानी अंदर का हिलता है, इट्स लाइक अ मूवमेंट। ओके, कैसा लग रहा है आपको ये मूवमेंट, एक झूले जैसा ना। हाँ, तो ये झूले जैसा मूवमेंट है, इस पे बेबी है, उसको क्या मिल रहा है, झूला मिल रहा है ना। तो जब बेबी को झूला मिलेगा वो क्या करेगा, सोएगा आराम से, है ना। तो ये कब हो रहा है, डे में मदर्स मूवमेंट कर रही हैं, बच्चा सो रहा है। अब भाई क्या हुआ, रात में क्या चेंज हुआ, रात में मदर्स सो गई आराम से, विद वेरी मिनिमम मूवमेंट्स। फिर भाई बच्चा जगा, क्या हुआ, मेरा झूला कहाँ गया, झूला नहीं है। तो अब बच्चे ने अंगड़ाई ली, बच्चा अपना जागा, खेल कूद मचाया, है ना। तो भाई उसकी तो 9 मंथ तक यही दिनचर्या है, दिन में अपना भाई बहन जी भाई साहब जो भी हैं वो सो रहे हैं, रात में अपना खेल कूद हो रहा है ना। अब क्या हुआ, बहुत ही कम मदर्स होती हैं जो लेट सुबह दिन में आराम करें, मान लीजिए किसी का नाइट जॉब है या समहाउ किसी की हैबिट है ऐसी कि रात को देर तक भी मूवमेंट्स करते रहते हैं, जगते रहते हैं, तो लकीली वो बेबीज जो होते हैं वो अपना रात में भी सो जाते हैं, है ना। तो अब हुआ क्या कि बेबी बाहर आ गया, ठीक है, कितने दिनों से बेबी की यही साइकिल, 9 मंथ्स बेबी की यही साइकिल, दिन में सो रहा है, रात में जग रहा है। अब बाहर आया है तो अचानक से सब कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा, उसको तो वही आदत है ना। हम क्या करते, बेबी थोड़ा सा भी क्रैंकी होता है, रोता है, तो हम क्या करते, हल्का सा झूला ही देते हैं ना उसको। उसके लिए ये मूवमेंट नया नहीं है, 9 मंथ से वो ये मूवमेंट जानता है, ठीक है। तो उसे आदत तो है ही पहले की, तो उसे वही साइकिल पता है। कहते हैं ना कि किसी काम को 21 दिन तक कर लो तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। भाई 9 मंथ से उनके ब्रेन में यही मेमोरी है, हम दिन में सो रहे थे, रात में जग रहे थे, तो बाहर आए, हम रात में जगेंगे, रात दिन में सोएंगे। अब रोते क्यों हैं भाई, उनको एक ही एक्सप्रेशन आता है, रोना। कोई चीज बतानी है तो रो के ही बताएंगे, थोड़ी देर खेलेंगे, फीड कर लेंगे, सुसु पॉटी कर लेंगे, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, बोर हो रहे हैं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है,
वहाँ पे तो पानी वानी कुछ था अंदर पेट के, तो और अपना कुछ कुछ दिखता रहता था। अभी वो सब चीजें चेंज हो गई, कुछ भी डिफरेंट लगा, ये क्या है, क्राई करना है। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, क्राई करना है। कोई आवाज नहीं आ रही, सब सो रहे मेरे आसपास, क्राई करना है। लो, तो ये होता है नॉर्मली, जो कि 95% 98% बच्चों में ये कॉमन है। इसके लिए परेशान नहीं होना है। कई बार बच्चे बहुत एक्सेसिवली भी रो सकते हैं। सो एक्सेसिवली रोए मतलब एक्सेसिवली रोना, इनकॉन्सोलेबल क्राई होना, तब तो डेफिनेटली हमें उसे इंपॉर्टेंस देनी है। कैसे कि भाई आपने चुप करा दिया, फीड करा दिया, थोड़ा घुमा दिया, लाइट्स ऑन कर दिए, ऑफ कर दिए, जगह चेंज कर दी, पालना झुला दिया, बेबी नहीं चुप हो रहा है। देन वी हैव टू थिंक फॉर अदर कॉजेज। बट अगर वो गोद में ले रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो बेबी चुप है, फिर लिटा दिया, अकेले कुछ समझ नहीं आ रहा है, रो रहे हैं, तो दिस इज कॉमन है। कॉन्सोलेबल क्राई यानी कि चुप कराने की कोशिश करे और बच्चा चुप हो जाए, तो दिस इज नॉर्मल। ऐसा हो सकता है, एंड यू वोंट बिलीव कि कुछ मेरी इवन फ्रेंड्स, कलीग्स, हमने बात की है, तो ऐसे भी बेबीज होते हैं जो 1 साल तक यही साइकिल रखते हैं, चेंज नहीं करते। दिन में सो भी जाएंगे तो भी रात में उनको, दिन में नहीं भी सोएंगे तो भी रात में उनको नींद जल्दी से नहीं आती है। तो कुछ बेबीज ऐसा कर सकते हैं। बाकी मदर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका प्रेगनेंसी का रूटीन है वो काफी पॉजिटिव एंड शांत एंड मन को अच्छा रखने वाला होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, नेगेटिविटी, या मान लीजिए आप मूवीज देखते हैं बहुत स्ट्रेस वाली है, रोने वाली है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट भी बेबी पे पड़ सकता है। और ऐसे हो सकता है कि वो बेबी ज्यादा इमोशनल और ज्यादा क्रैंकी वाले बन सकते हैं। तो हमें अपना रूटीन भी बहुत स्मूथ, सूदिंग, हैप्पीली और कामनेस वाला रखना है ना। तो बेबी भी जल्दी काम होगा। और मैंने खुद भी क्योंकि एक्सपीरियंस किया है, सो आई कैन टेल यस इट इज ट्रू। तो ये चीज हो गई, हम इस चीज का ध्यान रख करके इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम ये सोचें कि नहीं, मैं अपना रूटीन चेंज कर लूंगी, दिन में सोऊंगी, रात में जगूंगी ताकि बेबी का उल्टा हो जाए, सो डोंट वरी, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है, हमारी जो बॉडी है, वो उसी हिसाब से एक्ट करती है कि जो पैटर्न है नेचुरल, दैट इज कि रात में सोएं और दिन में वर्क करें। ओके, तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन को कहा जाता है कि प्लीज आप दिन में भी रेस्ट करते रहा करिए। ओके, तो दिन में जैसे बीच बीच में आप रेस्ट करेंगे तो बेबी प्लेफुल रहेगा। ओके, उस बीच में तो डेफिनेटली वो रात में सो जाएगा। क्योंकि जैसे न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, उसे 14 से 18 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो वो एनी हाउ मैनेज करेगा सोने का। अगर उसको दिन में प्लेफुल हो रहा है तो रात में सो जाएगा। सो मेन बात यही है कि हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉर्मल। अगर हाँ बहुत एक्सेसिव ट्राई करता है, बच्चा बिल्कुल चुप नहीं होता, आप कितना भी चुप कराने की कोशिश करें, चाहे ये दिन में हो चाहे रात में हो, फिर डेफिनेटली हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो दिस इज वेरी सिंपल वीडियो, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाया, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं था बताने के लिए। इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि बच्चे रात में क्यों रोते हैं। सो आई गेव अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। आई होप आप लोग इससे कन्विंस्ड होंगे और बिल्कुल परेशान नहीं होंगे अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है। डेफिनेटली पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी जो भी हैं घर पे, सबकी ड्यूटी लगेगी बेबी के साथ खेलने की, क्योंकि हर किसी को बीच बीच में रेस्ट चाहिए। तो यही हमें बेबी को देना है, उसको रात में भी वही अच्छा वाला एनवायरनमेंट देना है। और एक ट्राई कर सकते हैं हम इसके लिए, जैसे कि जो इवनिंग वाला पीरियड है, इवनिंग वाले पीरियड में जब न्यूबॉर्न बेबी सोना चाहते हैं, उस टाइम पे समहाउ हम उन्हें खिलाने में लगा लें, उन्हें बातों में लगा लें, उन्हें सोने ना दें, प्ले कराएं, तो वो थोड़े से थक करके रात को सोने लग जाएंगे। इस तरीके से हम इस साइकिल को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। बट नॉर्मली देखा गया है कि 2 से 3 महीने में ये साइकिल अपने आप चेंज हो जाती है। कुछ बच्चों में 1 महीने में, किसी में 2 महीने में, किसी में 3 महीने में, और कुछ 1 to 2% बच्चे लंबा भी खींच सकते हैं। सो इट्स जस्ट अ 1 डे कि अचानक से पता चलता है अरे मेरा बेबी तो रात में सोने लगा और दिन में खेल रहा है। सो इट्स जस्ट दैट 1 डे। ओके, तो बस आपको यही करना है। बाकी रात में सुलाने के लिए आप स्लीपिंग मसाज उसको दे सकते हैं। स्लीपिंग मसाज से बच्चे सो जाते हैं। स्लीपिंग मसाज का मतलब वही सेम मसाज है जो आप डे टाइम पे कर रहे थे, उसी को आप रात में करते हैं तो उसे स्लीपिंग मसाज बोलते हैं। बट उसके लिए कुछ स्टेप्स जैसे अलग से होते हैं। आई ट्राई कि जो वैसे मैंने वीडियो में बताए हुए अपने ऑलरेडी बेबी मसाज स्टेप्स, वो ही सेम है। कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स अगर हम रात में ज्यादा करते हैं तो बच्चे अच्छी नींद लेते हैं। और कई बार सूदिंग म्यूजिक होता है, स्लीपिंग म्यूजिक होता है, दैट कैन हेल्प
टू मेक बेबी स्लीप, वो हम ट्राई कर सकते हैं। लाइक मोजार्ट का म्यूजिक है, ही इज़ वेरी गुड म्यूजिशियन, तो उनके डेफिनेटली कुछ ऐसे रिदम्स हैं, कुछ प्लेइंग्स हैं जो बच्चे को स्लीपिंग में हेल्प करते हैं, वो आप प्ले कर सकते हैं। और यही मेन मोटिव है कि बच्चे को अगर रात के पहले के 2-3-4 घंटे ना सोने दें तो डेफिनेटली बच्चा रात में सो जाएगा। बट प्लीज दिस शुड नॉट बी फोर्सफुल। अगर वो सो ही रहा है तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, वो सोना है तो वो सोएगा ही। सो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, सो आज के लिए इतना ही। दिस वीडियो इज सिंपल बट इन्फॉर्मेटिव। सो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जो भी वुड बी मदर्स हैं या जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। और इसे पसंद आया अगर आपको लगा यस दिस इज लॉजिकल, तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में थैंक्स लिखें। और अगर आपको मुझसे कोई भी और बात करनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं टेली कंसल्टेंसी के थ्रू। ऑनलाइन कंसल्टेशन जाइए मेरी वेबसाइट iqmychild.com पर और बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।